फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर सिद्धवली मंदिर के बारे में, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में है। और ये जगह दिल्ली से लगभग 245 किलोमीटर के आसपास होगी और कोटद्वार से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। ये मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और खोद नदी के किनारे पर है। वैसे तो कोटद्वार का पुराना नाम खोदद्वार हुआ करता था, क्योंकि खोद नदी के किनारे पर ही ये पूरा बसा हुआ है। आप जो ये पुल देख पा रहे हो, ये खोद नदी के ऊपर ही बनाया गया है। वैसे तो इस नदी में पानी बहुत ही कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर फुल नदी चलती है ये। और पुल पार करते ही आपको लेफ्ट साइड में कार पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप कार से आ रहे हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो, अदरवाइज कोटद्वार से आ रहे हो तो आप ऑटो वगैरह करके भी आ सकते हो। देन आपको सामने ही निःशुल्क जूते चप्पल रखने का स्थान मिल जाएगा, या फिर आप जहाँ से प्रसाद खरीद रहे हो वहां पर भी अपने जूते चप्पल रख सकते हो। वैसे यहाँ का मेन प्रसाद नारियल कोला और गुड़ की भेली है। आपको बीच में ही वो नारियल कोला फोड़ना होगा और भेली अगर ली है तो उसको भी 2 करके ऊपर लेकर जाने होंगे। और चढ़ाई करने से पहले आपको मेन गेट पर ही दिख जाएगा कपड़ों के बारे में, तो आप तरीके वाले कपड़े, अच्छे वाले कपड़े पहन कर जाए, ना कि कोई उल्टे सीधे या शॉर्ट्स वगैरह। इतने चढ़ाई ही कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास की तरफ भी गौर फरमाते हैं। कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। और गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मछेंद्र नाथ हनुमान जी की आज्ञा से त्रिया राज्य की रानी, त्रिया राज्य मतलब स्त्रियों का संसार, तो उस राज्य की जो रानी थी मेनाकनी, तो उन्हीं के साथ उनके गुरु जी रह रहे थे। तो जब गुरु गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरु को उस राज्य से मुक्त करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही हनुमान जी को पता चला तो उन्होंने अपना रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ जी का रास्ता रोक लिया। और बस फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और एक दूसरे को कोई भी नहीं हरा पाया। उसी के बाद में हनुमान जी अपने असल रूप में आकर गुरु गोरखनाथ जी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से यहाँ पर ही उनके प्रहरी के रूप में रहने की गुजारिश। प्रहरी मतलब रक्षक, और इसलिए माना जाता है कि वो गांव के लोगों की भी रक्षा किया करते थे और यहीं पर उनका वास भी। अब ऊपर पहुंचने के बाद में आपको मंदिर के सीधा सामने दर्शन होंगे और उसके साथ ही जो व्यू दिखेगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर सामने आप प्रसाद चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर बैठकर आराम से प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर आप चुन्नी भी बांध सकते हैं अपनी मनोकामना को बोलकर। और जब वो मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ पर वापस आकर उसकी एक गांठ खोल दी जाती है। मंदिर के जस्ट पीछे ही एक नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ भी एक शिव जी का मंदिर भी है, जहां पर आप माथा टेक सकते हैं और उसके साथ ही आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं जल से। और वहां से निकलते ही आपको शनि देव जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप तेल वगैरह चढ़ाइए। और उसके साइड में ही आप देख सकते हैं खोद नदी जा रही है, वैसे इसको बरसाती नदी भी बोला जाता है। वैसे सिद्धवली धाम की बहुत ज्यादा मान्यता है और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब भी किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वो अपनी इच्छा अनुसार भंडारा बोल देता है कराने। मंगलवार के दिन जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है। तो मैंने भी प्रसाद ग्रहण के लिए थाली उठाई और उसमें प्रसाद करा लिया। और आप जो ये देख रहे हो यहाँ पर ही सब लोग खड़े होकर खाते हैं, लेकिन अगर आप ये तीनों दिनों में से कभी भी आते हैं तो आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। यहाँ का आलू पूरी और हलवे का प्रसाद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और हमारा तो सौभाग्य था कि हमें 2 भंडारे देखने को मिले, तो हमने दूसरी जगह से भी लिया और वहां पर भी वो खाया। वहां पर खीर का प्रसाद, और आप प्रसाद उतना ही ले जितना आप खा सकते हो, अदरवाइज वो वेस्ट होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा कि आप वहां पर कोई गिरेगा या डस्टबिन में जाएगा।